नमस्कार। आज हम लोग आईपीसी की धारा 299, 304, 304A और 304B के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो 299 है वो क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 304 जो है वो क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 304A क्या है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग 304B के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अच्छी होगी। और हम बार बार कह रहे हैं और हम लोग आप लोग से प्रेयर करें कि अगर वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी आपको सुविधा पहुंचाती है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर और सब्सक्राइब करने से कुछ आपका जाता नहीं है, हाँ, लेकिन मुझे एक चीज़ होता है, प्रोत्साहन मिलती है कि वीडियो जो हम बना रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेरा मेहनत सफल हो रहा है। आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा, आपसे कुछ नहीं कहा। हाँ, ये चीज़ भले हम बोल रहे हैं कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब करें। और हमेशा ये याद रखिए कि अगर मान लीजिए किसी को वीडियो जाती है तो इसमें ये नहीं जानना है कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है और किससे बोल रहा है। इसमें ये देखना है कि जो वीडियो भेजा है क्या हमारे लिए है। अगर है तो सही है, नहीं है तो उसको इग्नोर कर देना, उसमें विशेष परिस्थिति नहीं करनी है। और ना ही ये पूछना है कहाँ से कर रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, इससे क्या लेना देना है। बस विशेष रूप से आपको देखना है, देखिए, अगर नहीं देखना है तो नहीं देखिए। लेकिन सीखने से कुछ जाता नहीं है, सीखने से जहाँ तक ज्ञान प्राप्ति होती है। तो जैसे कि हम लोग को पता है और हम लोग जान रहे हैं कि आईपीसी की धारा 299 जो हम अगर देखते हैं तो उसमें जो है गैर इरादतन हत्या का परिभाषा दिया गया है कि गैर इरादतन हत्या किसे कहते हैं, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब गैर इरादतन हत्या क्या है कि अचानक किसी को मार देना, किसी से प्री प्लानिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण में लेते हैं 299 हम लोग उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी से हम बात कर रहे हैं और बात करते करते ऐसा वो बात करते जिससे गुस्सा आ गया और हम उसको एक तमाचा मारे और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये गैर इरादतन हत्या होता है। अब दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए कोई घर में बैठे हैं और पत्नी से बताबती हो गई और पत्नी से बताबती होते हुए हम उसको थाली से फेंक दिए, थाली से फेंक के मारे, फेंक से मारने के बाद उसको नाक में चोट लगा और नाक में चोट लगने के बाद कुछ देर के बाद वो मर गई, तो ये भी गैर इरादतन हत्या कहलाता है। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और कोई हमको कुछ बोल देता है, उस बोलने के कारण अगर हम उसको फिर पीट देते हैं या कुछ ऐसी बातें बोल देती है जिससे उसको कोई क्षति होती है और वो बाद में मर जाता है, जो गैर इरादतन हत्या का रूप ले लेती है। गैर इरादतन हत्या ये होता है कि किसी के विरुद्ध पहले से जो है कोई भी प्लान क्रिएट नहीं किया गया है, अचानक गुस्सा आया और उसको मारा और वो मर गया, तो ये गैर इरादतन हत्या कहलाता है। 299 सेक्शन 299 में गैर इरादतन हत्या का प्रावधान दिया गया। अब अगर हम लोग देखते हैं 304 आईपीसी, तो 304 में दिया गया है कि गैर इरादतन अगर हत्या कोई करता है तो उसमें क्या प्रावधान है, सज़ा का क्या प्रावधान है और इसमें कितने दिनों तक सज़ा हो सकती है गैर इरादतन हत्या के बारे में। तो ये दो चीज़ हो गया। 299 गैर इरादतन हत्या का डिफिनेशन, परिभाषा, और 304 जो है उसमें गैर इरादतन हत्या के बारे में सज़ा का प्रावधान है।
ध्यान से सुनना है, 299 और 304। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है 304A। इसमें 304A में बताया गया है लापरवाही या उपेक्षाकृत। अब ध्यान देना है, बहुत सारा सब हम लोग देखते हैं, MACC केस देखते हैं तो उसमें 304A लगा हुआ रहता है लापरवाही से। अब हम लोग कहीं जाते हैं, पहले से हम लोग प्री प्लानिंग नहीं रहता कि किसी का मर्डर करना या करना, हम लोग बाइक से जाते हैं, बाइक से गए और किसी को धक्का लगा, धक्का लगने के बाद वो डेथ कर गया, मर गया, तो ये आपका लापरवाही से होता है। अब उसी में होता है कि अगर आप जा रहे हैं, इसी में एक और हत्या हो जाता है, अब जा रहे हैं किसी के पास और किसी कोई गाड़ी चला रही है, गाड़ी चलाने के क्रम में गाड़ी चलाने के क्रम में उसका टायर फट जाता है और गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है और पैसेंजर जो है उसमें मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, तो ये उपेक्षाकृत जो है मृत्यु कारित होती है। यानी कि ना तो हम उसको मारे ना ये हुआ, ये एक नेचुरल डेथ हुआ, प्राकृतिक हुआ कि इस तरह की अचानक घटना घटी और इस तरह का। इसमें सज़ा का बहुत कम ही प्रावधान होता है। तो 299 में है डिफिनेशन किसका, गैर इरादतन हत्या का। 304 में गैर इरादतन सज़ा का प्रावधान है। 304A में जो है आपका दिया है लापरवाही, यानी कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उससे किसी तरह की घटना घट जाती है, 304 IPC में वो दिया गया है कि आपने गैर इरादतन जो लापरवाही से इस घटना को अंजाम दिया है। अब हम लोग इससे अगर उपेक्षाकृत और लापरवाही से अगर निकलते हैं 304A में, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं 304B। सेक्शन 304B ये बहुत ही टेक्निकल है और अभी ये सब घर में हो रहा है। अब इसमें ये देखना 304B कब लगती है। हाँ, 304B में 2, 4, 5 बातों को रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे 304B में, हाँ 304B दहेज मृत्यु कारित है। दहेज मृत्यु कारित इसमें होता है कि अगर किसी लड़की की शादी के 7 साल पहले लड़की की मृत्यु हो जाती है तो वो दहेज मृत्यु होता है। अब इसमें ये नहीं कि उसका बीमारी से मृत्यु हो जाए या किसी चीज़ से, वो नहीं, उसके किसी टॉर्चर से, मान लीजिए ससुराल वाले दहेज के लिए करते हो या ससुर करता हो या सास करता हो, दहेज की मांग करता हो और उसको दहेज के लिए मार दिया जाता है, तो यहाँ हम लोग 304B का प्रयोग करते हैं। 304B में डिफिनेशन दिया है कि अगर किसी लड़की की 7 साल पहले, शादी के 7 साल पहले मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु में दहेज से संबंधित या और कुछ से संबंधित घटना होती है तो उसको हम लोग दहेज मृत्यु कारित कहते हैं। तो इसमें जो है प्रावधान, सज़ा का प्रावधान है, लड़का, लड़के की माँ, लड़के के पिताजी और लड़की की जो बहन है, अगर शादीशुदा नहीं है तो वो सब पे FIR हो सकता है। इस सेक्शन में जो हम लोग देखे और सीखे 299 गैर इरादतन हत्या की परिभाषा, 304 इसमें गैर इरादतन हत्या के सज़ा का प्रावधान के बारे में बताया गया है। 304A लापरवाही से किसी की मृत्यु कारित करना है और 304B इसमें दिए हैं दहेज मृत्यु कारित के लिए प्रावधान करने के बारे में बताया गया है। तो 299, 304, 304A और 304B के बारे में आज हम लोग वीडियो में बनाए और बार बार करते हैं कि अगर इसमें आप लोग को अच्छा वीडियो लगे तो शेयर ज़रूर करें और अगर नहीं लगे तो सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। तब तक के लिए फिर से आपको जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ बात करते हैं। और इसमें जो है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर किसी लड़की को ससुराल में परेशान किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कैसे प्रावधान, उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे।
जो कि आप लोग को इसमें दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और समझाया जाएगा। और अगर किसी तरह की वीडियो में त्रुटि नज़र आए, आप लोग जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कुछ लिख के भेजें कि यहाँ ये प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम, उसके बारे में और कुछ बताया जाएगा। हमसे कोई ये पूछा था कि चंदन भैया 299, 304, 304A और 304B क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हम बोले अच्छा ठीक है, जब समय मिलेगा तो हम बना देंगे। तो इसी को लेते हुए हम ये वीडियो बनाए हैं और 304, 304A, 304B के बारे में हम लोग दे रहे हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर से एक बार जय भारत।